लेकिन ये इस्लामाबाद तो कई सारे ये भी लोग भी पहुंचे हैं। अब पाकिस्तान और तुर्की ने ही ये पूरी इस दहशत को अंजाम दिया है। वहां पर जो भागने जा रहे हैं वो भी तो मुसलमान ही हैं, जो प्रताड़ित हो रहे हैं वो भी मुसलमान हैं, जो औरतें बच्चे हैं जो कि वहां पर खड़े हैं, सड़कों पर आ चुके हैं, वो भी मुसलमान हैं। और ये इस्लामिक देश ही ये करवा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो ओआईसी क्या कर रही है, पूरी दुनिया इसको अनदेखी क्यों कर रही है, और इसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? आदित्य राज कौल, लोग देखिए किस तरह से वहां पर डेस्परेट है निकलने के लिए। अगर तालिबान को ग्राउंड पर सपोर्ट है तो लोग वहां से पलायन क्यों करना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। तालिबान को किस तरीके का सपोर्ट है, क्या फोर्सफुल कब्जे से वो सरकार बना पाएंगे, कब तक बना पाएंगे? पिछली बार जो हश्र हुआ था हमको सबको याद है। लेकिन सबसे ज्यादा तो अमेरिका का शर्मनाक मौका है ये। किसी ने नहीं सोचा था कि 20 साल के मिलिट्री मिशन के बाद अमेरिका इस तरीके से तालिबान आतंकवादियों के सामने जो है पूरी तरीके से सरेंडर कर लेगा। अभी जैसे संदीप बता रहे थे, हमको भी पता चला है कि काबुल एयरपोर्ट ने नोटिस इशू किया है, जिसमें सिविलियन साइट जो है हामिद करजाई एयरपोर्ट का, उसको शट कर दिया गया है। आज सुबह आनंद जैसे हमने दृश्य दिखाए, वहां पर फायरिंग भी हुई जिसमें 3 अफगान नेशनल जो हैं वहां पर मारे गए हैं। हमें ये भी पता चला है कि बहुत सारे भारतीय मूल के लोग हैं जो काबुल एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, जिसमें 2 से 3 भारतीय मूल के पत्रकार भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे अफगान सरकार के स्टाफर्स, मैंने खुद बात की है, जो पुराने वाइस प्रेसिडेंट वहां थे, अमरुल्ला सलेह, प्रेसिडेंट अशरफ गनी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमीदुल्लाह मोएब, उनके जो स्टाफर्स हैं वो उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि किसी तरीके से उनको जो है शरण दी जाए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। बट वो कैसे होगा? क्योंकि सबसे बड़ी खबर जो मुझे आई विटनेसेस से पता चली है कि वजीर अकबर खान जो काबुल में इलाका है उस पे इंडियन एम्बेसी, इंडियन दूतावास है, बाकी डिप्लोमेटिक मिशंस भी हैं, और वहां पर जितनी भी सड़कें जाती हैं वो सब तालिबान ने बंद कर दी हैं। तो तालिबान को भी पता है कि ये सारे जो अफगान सरकार के लोग हैं भारत आना चाहते हैं, बाकी देश जाना चाहते हैं, और वो उनको निकलने नहीं देना चाहते। तो इवैक्यूएशन कैसे चालू होगा ये देखना होगा। बट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये बोला है कि 6000 जो ट्रूप्स हैं वो तैनात रहेंगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अमेरिका जो है मॉनिटर करेगा, खुद अपने कब्जे में लेगा, और अगले 24 घंटे में हो सकता है नॉर्मल इवैक्यूएशन भी चालू हो। लेकिन कैसे कंट्रोल में लेगा? क्योंकि तालिबान जो कहता है वो बिल्कुल नहीं करता, और जो नहीं कहता वही करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम 10 से 12 हजार लोग ऑलरेडी अभी यहाँ पर शरण की बात कर चुके हैं, अलग अलग मिशन में छुपे बैठे हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तालिबान तो घर घर में घुसकर उन लोगों की एक लिस्ट बनाकर उनको ढूंढ रहा है जो उनके खिलाफ थे या पिछली सरकार से जुड़े हुए थे। अब उनके साथ वो क्या हश्र होगा, क्या करेगा, वो तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन जनरल गुरमीत सिंह, इसको पूरी दुनिया बर्दाश्त क्यों कर रही है? ओआईसी के जो 57 देश है वो कहां पर हैं? चुप्पी साध के क्यों बैठे हैं? ये इस्लामिक देशों ने ही ये कहर बरपाया है। पाकिस्तान और तुर्की से सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? और अमेरिका जहां जहां वो घुसा है वहां उन्होंने इस तरह का ही हाल किया है कि वहां की जनता, वहां के लोग बेहाल हुए हैं। वियतनाम से लेकर, आप वियतनाम, साइगोन से लेकर इराक की बात कीजिए, अफगानिस्तान की बात कीजिए, एक राष्ट्रपति तालिबान को हटाने के लिए वहां ट्रूप्स लाता है, दूसरा राष्ट्रपति तालिबान को ही वापस ले आता है। आनंद, जो आपने सवाल किए हैं बिल्कुल फोकस सवाल हैं और डायरेक्ट है पूरे विश्व के ऊपर में। और सबसे बड़ा जो फेलियर है वो यूएस और नेटो का है। 20 साल वहां रहे, 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स उन्होंने स्पेंड किया, 88 बिलियन उन्होंने स्पेंड किया अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस के। उसके बावजूद भी ये उनका फेलियर था। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही बात कर रहे थे कि 30 दिन की बात कर रहे थे, 90 दिन की बात कर रहे थे। इसका मतलब उनकी इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग और काम करने का तरीका पूरे विश्व ने देखा है इधर में। और बड़ी बात तो ये है कि ये जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट, अफगानिस्तान के राष्ट्र और उनके लोगों, आवाम की लड़ाई थी, ये ना केवल तालिबान के साथ थी, ये पूरे 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ में थी। ये पाकिस्तान से भेजे हुए 20,000 टेररिस्ट थे, उनके साथ में ना केवल पाकिस्तान जो एक गढ़ रहा है जहां से तालिबान को ट्रेन किया गया है, लेकिन उन्होंने चाइना को भी इसके अंदर में शामिल किया है। पूरी विश्व के लिए ये एक फेलियर है। ये एक इम्पोज वॉर था, एक प्रॉक्सी वॉर था, एक्ट ऑफ अग्रेशन था पाकिस्तान। तब तो पूरी दुनिया ने कुछ किया नहीं। और मैं आपके सवाल में एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, कहां है यूएन जो इन सब पीस, शांति के लिए होता है? कहां है वो लोग? पक्का अफगानिस्तान की जो आत्मा है,
अफगानिस्तान के जो लोग हैं, आवाम है, वो पूछ रहे होंगे, क्योंकि जो फियर और पैनिक इस वक्त में अफगानिस्तान के अंदर में है, जो काबुल के अंदर में है, जो ट्रेजेडी हुई है, जो क्राइसिस हुई है, जो डेंजरस सिचुएशन है, जो आपने दृश्य दिखाए हैं, वो कोई भी देख के हिल जाएगा। जो और देखिए 1996 और 2001 से जो मंजर देखा था तालिबान का उस वक्त के अंदर में शरिया लॉ, और किस प्रकार से वहां के जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो किस प्रकार से सोच रहे होंगे। अभी काबुल को देखिए आप, 5000 ऑलरेडी डिस्प्लेस वहां पर हैं, वो उनके पार्क में, उनके ओपन स्पेस के अंदर में, और वहां पर सिर्फ एक ही प्राथमिकता है हर एक जो आदमी है कि मैं कैसे इवैक्यूएट हो जाऊं, मैं कैसे यहां से चले जाऊं। लेकिन पूरी चीज का जो ब्लेम है वो सीधे सीधे जो आपने ब्लेम की लिस्ट बनाई है, वो सबसे पहले मैं कहूंगा पाकिस्तान। मैं तो कहूंगा इस हद तक कि 20 साल तक अमेरिका और नेटो ये नहीं समझ सके कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम कहां है। यूएस को जो 20 साल में सफलता मिली वो सिर्फ एक ही मिली, वो भी पाकिस्तान के अंदर अबोटाबाद में, जब उन्होंने ओसामा बिन लादेन को वहां मारा। लेकिन अगर उनकी नजर पाकिस्तान पर ठीक से होती तो आज ये दिन नहीं या फिर वो समझ के भी नासमझ बने रहे, इतनी बेवकूफियां कर दी उन्होंने। यही काम तो किया वियतनाम के साथ, यही काम किया इराक के साथ, यही काम किया अफगानिस्तान के साथ, जहां भी वो घुसे हैं तबाही मची है, किसी का उद्धार नहीं हुआ। तो एक तो उनकी गलती, दूसरा यूएन की जो P5 कंट्रीज हैं उसमें से 3 देश तो इसमें इन्वॉल्व हैं, रशिया, चाइना और अमेरिका। तीनों क्या कर रहे थे? हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। इस तरह की तबाही वहां हमको देखने मिल रही है। उत्कर्ष राठौर जी, ये सवाल भी तो पूछा जाएगा, वो 57 इस्लामिक देश का इसकी मजम्मत नहीं करेंगे? उन्होंने कहाँ खुल के मजम्मत की है? किसने पाकिस्तान और तुर्की से सवाल पूछे हैं? पाकिस्तान के पास इतना असला, इतनी ताकत कहां से आई? और अब जितने जिहादी पाकिस्तान में भरे थे सबको अफगानिस्तान भेज दिया। अब वो कहेगा हमारे यहाँ जिहादी नहीं, हमें FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकाल दो, और कहेगा कि देखिए यहाँ रेफ्यूजी आ रहे हैं तो हमें पैसे भी दे दो। ये पूरा गेम है। और इसका इंपैक्ट तो उत्कर्ष जी भारत पे पड़ेगा। अगले 1-1.5 साल के अंदर ये सब कश्मीर की तरफ रुख करेंगे, लद्दाख की तरफ रुख करेंगे और भारत में आकर दहशतगर्दी शुरू कर देंगे। बिल्कुल आनंद, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ये जो पाकिस्तान ने नापाक गेम खेला है, इनकी नजर थी सिर्फ स्पेस के ऊपर में, स्ट्रेटेजिक स्पेस और स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। उसके लिए इन्होंने अफगान के लोगों को एक टेररिस्ट बनाया, उन्होंने उनको तालिबान बनाया, और उन्होंने इनको ट्रेन किया आज के दिन के लिए। उसके साथ में चाइना को भी बुलाया। तो चाइना पहले देखिए मसूद अजहर को डिफेंड करता था UN सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब उसने भी टेररिज्म का साथ देने का जो अपना स्तर है वो बढ़ाकर पूरे तालिबान को सपोर्ट करने लगा है। और देखिए जिस प्रकार से तालिबान का आधार रहा है फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और जिहादिज्म का, और जिस प्रकार पाकिस्तान का आधार रहा है स्टेट पॉलिसी का, झूठ, प्रॉक्सी और प्रोपेगेंडा, और जिस प्रकार से ये अभी भी लगा हुआ है इसी नापाक खेल के लिए। लेकिन एक बात पक्की है, जो अफगानिस्तान राष्ट्र है ना, जो अफगानिस्तान के लोग हैं, जो उनकी आत्मा है, अगले 1000 साल तक सर वो तो पाकिस्तान को पिछले 150 साल से अफगानिस्तान पर कब्जा करने की